जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम जानेंगे नगरपालिका अर्थात नगर पंचायत चुनाव 2022 के लिए अभिलिखित मतों का लेखा अर्थात प्रारूप 18 का किस प्रकार से तैयार करेंगे। तो आइए साथियों जानते हैं संपूर्ण जानकारी को विस्तार से। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में नगरपालिका निगम, नगरपालिका परिषद और नगर परिषद के चुनाव जो हैं ईवीएम के माध्यम से होने हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, जहां पर चुनाव ईवीएम के माध्यम से होता है वहां पर अभिलिखित मतों का लेखा भरा जाता है, और जहां पर चुनाव मतपत्रों के माध्यम से होता है, जैसा कि पंचायत चुनाव में हुआ है, वहां पर मतपत्रों का लेखा भरा जाता है। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में आपको बतलाएंगे कि अभिलिखित मतों का लेखा किस प्रकार से तैयार करेंगे। साथियों, इस बार जो है नगरपालिका निगम जो है वहाँ पर महापौर का चुनाव और पार्षद का चुनाव दोनों होना है, जबकि नगरपालिका परिषद और नगर परिषद में केवल पार्षद का चुनाव जनता के माध्यम से होना है, और जो अध्यक्ष का चुनाव है ये चुने हुए पार्षद करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में कुल 16 नगर पालिका निगम हैं। इन 16 नगर पालिका निगमों में महापौर अर्थात अध्यक्ष पद का निर्वाचन और पार्षद पद दोनों का निर्वाचन होना है। इसलिए इन 16 नगर निगमों में प्रत्येक बूथ पर अर्थात प्रत्येक पोलिंग बूथ पर 2 अभिलिखित मतों का लेखा तैयार किया जाएगा। तो आइए साथियों जानते हैं कि किस प्रकार से हम अभिलिखित मतों का लेखा तैयार करेंगे। साथ ही सबसे पहले लिखा हुआ है नगरपालिका निगम ऑब्लिक नगरपालिका परिषद ऑब्लिक नगर परिषद का नाम, जहां पर चुनाव हो रहा है उस जिले का नाम या उस नगर पंचायत का नाम यहां पर लिखेंगे। इसके बाद है महापौर अध्यक्ष का निर्वाचन तथा वार्ड क्रमांक डैश से पार्षद का निर्वाचन। यदि आप अभिलिखित मतों का लेखा महापौर पद के लिए भर रहे हैं तो वार्ड क्रमांक में डैश करेंगे, और यदि आप अभिलिखित मतों का लेखा पार्षद पद के लिए भर रहे हैं तो जिस वार्ड से पार्षद का चुनाव हो रहा है उस वार्ड का क्रमांक यहाँ पर भरेंगे। इसके बाद है मतदान केंद्र का क्रमांक और नाम, जहाँ पर आपका पोलिंग है उसका क्रमांक और नाम यहाँ पर दर्ज करेंगे। इसके बाद है नियंत्रण यूनिट की क्रम संख्या अर्थात जो कंट्रोल यूनिट है उसकी क्रम संख्या यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। यह क्रम संख्या जो है जो कंट्रोल यूनिट का एड्रेस टैग है उसमें भी लिखी होती है। आगे लिखा हुआ है मतदान केंद्र में प्रयुक्त मतदान मशीन का पहचान संख्या अर्थात बैलेट यूनिट की जो संख्या है क्रम संख्या है वह यहाँ पर दर्ज करेंगे। यदि आपके पोलिंग बूथ में 2 बैलेट यूनिट का प्रयोग हुआ है तो दोनों का नंबर यहाँ लिखेंगे, और यदि एक बैलेट यूनिट प्रयोग हुई है तो केवल एक का नंबर लिखेंगे और एक जगह डैश कर देंगे। आगे लिखा हुआ है प्रिंटर यदि प्रयुक्त हुआ है। यदि आपके मतदान केंद्र में वीवीपैट का प्रयोग हुआ है तो उसकी क्रम संख्या यहाँ पर दर्ज करेंगे। आगे लिखा है डीएमएम का संख्यांक। इसकी संख्या जो कंट्रोल यूनिट का एड्रेस टैग होता है उसमें दर्ज होती है। यदि उसमें दर्ज है तो लिखेंगे, अन्यथा डैश कर देंगे। आगे है मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या अर्थात आपके पोलिंग बूथ में कुल कितने मतदाता रजिस्टर्ड हैं उनकी संख्या यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। इसके बाद है मतदाता रजिस्टर में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या अर्थात ऐसे मतदाताओं की संख्या लिखनी है जिनका रजिस्ट्रेशन हमने मतदाता रजिस्टर में कर लिया है। इसके बाद है मतदान मशीन के अनुसार अभिलिखित वोटर्स की संख्या अर्थात ऐसे वोटर्स जिन्होंने अपना मत जो है बैलेट यूनिट के माध्यम से किया है उनकी संख्या हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। अगला है नियम 6 के अधीन
मतदान करने के लिए अनुगात किए गए मतदाताओं की संख्या, अर्थात ऐसे मतदाता जिनका विवरण हमने मतदाता रजिस्टर में कर लिया है और बाद में उन्होंने मत देने से इनकार कर दिया है, उनकी संख्या यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद है मतदान न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या। इसमें हमें 2-3-4 करके यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद है निबद्धत मतपत्रों की संख्या, अर्थात जो टेंडर वोट के लिए हमें बैलेट मतपत्र मिलते हैं उनकी संख्या हमें यहाँ पर दर्ज करनी है। लगभग हमें 20 की संख्या में ये मतपत्र प्राप्त होते हैं। इसके बाद है प्रयोग के लिए प्राप्त कुल टेंडर वोटों की संख्या यहाँ पर लिखनी है, अर्थात हमें कुल कितने बैलेट यूनिट प्राप्त हुए हैं वह यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद है निर्वाचकों को जारी किए गए निबद्धत मतपत्रों की संख्या यहाँ लिखनी है, अर्थात आपको आपकी पोलिंग में कुल कितने टेंडर वोट डाले गए हैं उनकी संख्या यहाँ दर्ज करनी है। इसके बाद है प्रयोग न किए गए और वापस किए गए टेंडर मतपत्रों की संख्या यहाँ दर्ज करनी है। उदाहरण के तौर पर हम लें, यदि हमें कुल 20 प्राप्त हुए हैं तो 20 यहाँ लिखेंगे, और यदि हमने 4 टेंडर वोट किए हैं तो 4 यहाँ लिखेंगे। अब 20 में 4 माइनस करेंगे तो 16 आएगा। 16 हम वापस किए गए अर्थात प्रयोग न किए गए की जगह लिख देंगे। इसके बाद है उपयोग के लिए प्रदाय की गई कागज चीलों की संख्या, अर्थात कितनी हरी पत्र मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं उनकी संख्या यहाँ लिखनी है और उनका सरल क्रमांक हमें यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद है प्रयुक्त की गई कागज चीलों की संख्या हमें यहाँ लिखनी है, कितनी कागज चीलों का हमने उपयोग किया है और जिस कागज चील का उपयोग हमने कंट्रोल यूनिट में किया है मशीन को सील करने के लिए, उसकी संख्या हम यहाँ पर दर्ज कर देंगे। इसके बाद है रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त कागज चीलों की संख्या, अर्थात ऐसे कागज चीलों की संख्या जिनका उपयोग हमने नहीं किया है उसकी संख्या यहाँ पर दर्ज करेंगे और उनका क्रमांक यहाँ दर्ज कर देंगे। इसके बाद है नष्ट हुई कागज चीलों की संख्या यदि कोई हो तो, यदि कोई कागज सील हमसे या हरी पद मुद्रा मशीन सील करते समय ख़राब हो गई है तो उसका क्रमांक यहाँ लिखेंगे और उसकी संख्या यहाँ लिखेंगे। इसके बाद उसका क्रमांक यहाँ दर्ज कर देंगे। इतनी जानकारी फिल करने के पश्चात हमें जो मतदान अपकर्ता हैं या एजेंट्स हैं उनके हस्ताक्षर यहाँ पर लेने हैं। तत्पश्चात तारीख और स्थान डालना है। तारीख स्थान डालने के पश्चात पीठासीन अधिकारी यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करेगा और मतदान केंद्र का नाम लिखेगा और पीठासीन के लिए जो सील प्राप्त होती है वह यहाँ पर लगाएगा। साथियों, अभिलिखित मतों का लेखा तैयार करने के पश्चात हमें प्रत्येक एजेंट को एक प्रति अभिलिखित मतों का लेखा प्रदान करना है और उसकी पावती इस प्रपत्र में प्राप्त करनी है। अभिलिखित मतों का लेखा एजेंट को प्रदान करने के पश्चात यहाँ पर हमें अभ्यर्थी का नाम लिखना है और जो उसका मतदान अपकर्ता एजेंट है उसका नाम यहाँ दर्ज करना है। इसके पश्चात मतदान अपकर्ता के हस्ताक्षर यहाँ पर प्राप्त करने हैं और यदि कोई एजेंट्स हस्ताक्षर करने से मना करता है तो उसकी टिप यहाँ पर हमें दर्ज करनी है। इस प्रकार से जानकारी दर्ज करने के पश्चात और एजेंट्स के हस्ताक्षर प्राप्त करने के पश्चात पीठासीन अधिकारी यहाँ पर समय डालेगा और अपने हस्ताक्षर करेगा और अपनी सील यहाँ पर लगाएगा। साथ ही इस प्रकार से हम अभिलिखित मतों का लेखा तैयार करते हैं और उसकी पावती एजेंट से प्राप्त करते हैं। साथियों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो निवेदन है वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और हमारे चैनल जॉयफुल स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।